सनकादि जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था और वहां आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। खूब उनके पास में धन था, बड़ा ऐश्वर्य वैभव था इनका, परंतु इनके यहां ना पुत्र था न पुत्री। एक दिन इन्होंने विचार किया कि क्यों ना हम आधा धन धर्म में खर्च कर दें। तो इन्होंने आधा धन धर्म में खर्च कर दिया। इसके बावजूद भी इनको सफलता नहीं मिली। अब विचार करते हैं कि संसार में रह करके हम क्या करेंगे। एकांत में जाकर के भगवत भजन करेंगे, आराधना करेंगे। तो यहां से ये निकल गए और जंगल में एक सुंदर सरोवर था, पीपल का वृक्ष था, वहां बैठ गए और वहीं साधन कर रहे हैं। भगवान का ऐसा विधान कि एक महात्मा वहां पहुंचे और महात्मा को इन्होंने देखा। साधु ने अपना कमंडल तट पर रखा, सरोवर में प्रवेश किया, स्नान किया, आचमन किया, जलदान किया और जैसे महात्मा कमंडल लेकर के निकलने लगे तो ब्राह्मण देवता ने उनके चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ करके बड़े जोर से रो रहे हैं। ऋषि कहते हैं, कथम रोदेश विप्रम त्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण देवता, आप रोते क्यों हैं? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, परंतु किम ब्रवीम ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम। हमसे पूर्व में कोई ऐसा अवश्य पाप हुआ है और उस पाप के कारण हमारे यहां कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। महाराज, हम ऐसे दुखिया हैं कि हम अपने घर में गाय पालते हैं, वो गाय भी बांझ हो जाती है। पाल्यते या मया धेनु, यदि हम किसी वृक्ष को लगाते हैं तो अवधि से पहले वृक्ष भी सूख जाता है। हम अपने देवताओं को यदि जल देते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अग्नि आ रही है, लपटें आ रही हैं। अब संत भगवान ऐसे जीवन को रख करके हम क्या करेंगे? साधु कहता है, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। सुत कब किसका नाम चलाते हैं, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं घर को शमशान बनाते। तो यहां ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भगवत भजन करो, क्यों संसार के प्रपंचों में पड़ रहे हो? अरे नहीं महाराज, एक बालक तो होना ही चाहिए। साधु ने कहा कि आपके ललाट में एक जन्म की बात क्या, 7 जन्म तक बालक का विधान नहीं? अब तो इनको चिंता और हो गई। ये समझते थे कि चलो इसी में काम हो जाएगा। अब तो ये 7 जन्म का ठेका ले लिया महात्मा ने। बड़े दुखी हैं। परंतु इस बात को जानता था ब्राह्मण कि विधाता के विधान को साधु पलट सकता है।
ब्रह्मा ने हमारे ललाट में बालक का विधान नहीं लिखा है। यदि संत कृपा हो जाए तो दुनिया में कोई दुर्लभ नहीं है बस। तो आज आत्मदेव नाम का ब्राह्मण कहता है, मेरे ललाट में, मेरे भाल में विधाता ने बालक का विधान नहीं लिखा है, परंतु आपकी आज्ञा होगी तो मेरे यहां बालक अवश्य हो जाएगा। और यह भी सत्य, यदि आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो हम तुम्हारे चरणों में बैठ करके प्राण त्याग दें। साधु ने कहा कि कहां की आफत आ गई, ये ब्राह्मण है, मर गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और इसके कोई विधान है नहीं। महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके इन्होंने ब्राह्मण देवता को दे दिया। कहा कि आपकी पत्नी को कुछ नियम करना पड़ेगा। क्या नियम करना पड़ेगा? सत्यम शौचम दया दान मेक भक्तम तो भोजनम वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मला। तुम्हारी पत्नी को सत्य बोलना पड़ेगा। आप जो सारे दिन झूठ बोलते हो वो सत्य कैसे बोले? शौचम माने पवित्रता से रहना पड़ेगा, दया करना पड़ेगी, एक समय भोजन। अब जो सारे दिन चाटती हैं, गोलगप्पा पीती हैं, चाउमीन खाती हैं, अब एक समय भोजन कैसे होगा? और एक आध दिन की बात नहीं है, वर्षा विधश्रियम कार्यम, एक वर्ष तक। अब इसका नाम क्या है? धुंधली। शास्त्रों में धुंधली बुद्धि को बताया गया। और यह कैसी बुद्धि? तर्क वितर्क करने वाली। साधु ने फल दिया, नियम बताया, ब्राह्मण देवता ने कहा बहुत अच्छा। फल ला करके ब्राह्मणी को दे दिया। अब ब्राह्मणी तो महाराज, ये धुंधली तो तर्क वितर्क करने वाली थी। सोचती है कि साधु ने फल दिया है, इस फल को पाएंगे तो हमारे गर्व रहेगा, हमारा पेट बढ़ेगा, पेट हमसे खाया पिया नहीं जाएगा तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। हमारा घर है भरा पूरा, तो घर के काम के लिए हमको ननद रानी बुलाना पड़ेगी, तो हमारे घर का माल ननद रानी कहीं अपने घर में न ले जाए। भाभी को नंद से बड़ा वह। ठीक है, ऐसा भी ना हो कहीं ये सुखदेव जी की तरह 16 वर्ष हमारे उदर में ही बने रहे तो हमको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये धुंधली है ना, इसलिए तर्क वितर्क कर रही है। भगवान का बड़ा विधान। तब तक इसकी बहन आ गई और इसने अपनी घटना बहन को बताई। बहन ने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, हमारे बच्चा होने वाला है, रात्रि के समय हम अपना बालक तुम्हारे घर भेज देंगे, आप इसका लालन पालन करना और परीक्षा के तौर पर इस फल को तुम गाय को खिला दो। ये विधान बहुत अच्छा रहा। समय आने पर महाराज इन्होंने जैसे उस गाय को फल खिलाया तो बालक इनके भी हुआ, माने बहन ने भेज दिया, उसका नाम इन्होंने धुंधकारी रखा। और गाय के जो बालक हुआ, इसके कान हैं गऊ जैसे और संपूर्ण शरीर इसका स्वर्ण जैसा है। भाग्योदय धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता। संसार के लोग तो बड़े विचित्र हैं। अभी तक कहते थे कि नामदेव का मुख मत देखना, बड़ा पापी है। और वही लोग कहने लगे कि भगवान जब देता है तो छप्पर पार के देता। धीरे धीरे ये बालक बड़े हुए
धुंधकारी महाखल हुआ और आत्मदेव बड़े ज्ञानी हुए। धुंधकारी की दुष्टता के कारण पिता ने अपने गृह को त्याग दिया, भैया यहां से चला गया। अब रात्रि के समय एक लाठी लेकर के ये मैया के पास पहुंचा धुंधकारी, धुंधली के पास, और कहने लगा कि आप हमको धन दे दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। धुंधकारी ने कहा कि तुमने छिपा करके रख लिया है, उस पैसे को दे दो। माताएं खुद छिपा करके रखती हैं पैसा। पति कहे, ससुर कहे, अरे हमारे पास एक नई दोनी नहीं है, ऐसे कहेंगे। और जब रात्रि के 12 बजे मोदी ने कहा कि 500 के 1000 के नोट बंद, तो फिर देखो 1 लाख हमारे पास है, न जिन्हें लगाए दो, 25,000 हमारे पास है। ये सब तत्काल पैसा निकलने लगा। वैसे मना करती, नहीं नहीं हमारे पास कोई पैसा नहीं। तो आज है धुंधकारी कहता है कि आप धन दीजिए, नहीं तो इस लुआनी लाठी से तुम्हारी खबर लेंगे। अपने पुत्र के अत्याचार से कूपे पातः कृतौ रात्रम तेन सा निर्धम गता, ये रात्रि में कुएं में जाकर के गिर गई और इसने प्राण त्याग। अभी तक महाराज ये वैश्याओं के पास जाता था, अब इसने वैश्याओं को अपने घर में जगह दे दी। ये बाजारू औरत तुम्हारा साथ तभी तक देगी जब तक तुम्हारे पास में पैसा है। पैसा समाप्त होते ही बाजारू औरत तुमको छोड़ देगी। खूब धन रहा तो मौज मस्ती, और जैसे धन समाप्त हुआ तो इन वैश्याओं ने लेकर के धुंधकारी को ही मार दिया, गले में फांसी का फंदा डाला। ये चीत्कार मारता है तो तप्तांगार समूहाश्यम तन मुखे ही बिचक छिपा। अंगारे जल रहे थे, इसके मोड़े में फोड़ दिए, इसकी जिब्या टूट गई, प्राण निकल गए। महाराज एक प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज को मालूम पड़ गया गया में, तो इन्होंने पिंडदान किया इसके लिए। अब घूमते घामते गोकर्ण जी महाराज जैसे अपने नगर में आए, रात्रि के समय एक चारपाई पर लेटे थे, तो क्या देखते हैं, इनके सामने एक भेड़ा आ गया। फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने हाथी देखा, भैंसा के रूप में देखा, इंद्र के रूप में देखा, अग्नि के रूप में देखा। गोकर्ण जी ने कहा कि आप कौन हो? ये नाना प्रकार के रूप धारण कर रही हो, आप अपना परिचय दीजिए। प्रेत ने चीत्कार मारी, प्रेत बोल नहीं पाता है, चीत्कार मारी। गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप करके जैसे जल छोड़ा, धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तुयो दोस्मी धुंधकारी तनामता स्वकैनेव दोषेणा ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता, हम तुम्हारे भ्राता हैं, धुंधकारी हमारा नाम है। मैंने तुम्हारे लिए तो गया में पिंडदान कर दिया। धुंधकारी कहता है सुकैनेव दोषेणा, ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण बन गए तो मुक्ति का ठेका हमने ले लिया हो। ब्राह्मण तो धुंधकारी भी था, परंतु इसने अपने आचार विचार बिगाड़ दिए, इस हेतु से इसको प्रेत बनना पड़ा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, ठाकुर जी ने हमको मानव बनाया है, तो मानव बनकर के हम जीवन यापन करें, दानव बनकर के जीवन यापन नहीं करें। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचया, हे भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से मुक्त करो। हमारी यदि अधोगति हो गई तो मुक्ति के लिए सब तड़पा करते।
यदि हम कहीं दूसरी योनि में चले गए तो सिवाय परेशानी के अलावा कहीं सुख नहीं है। हमारे श्री गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान से कहा, सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करो, आप इनके लिए 7 दिन भगवत कथा श्रवण कराओ, इनका कल्याण हो जाएगा। तो सूर्य के वचन सुनते ही श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा प्रारंभ कर दी। एक बांस में उसने प्रवेश किया और जैसा एक दिन होता गया एक बांस चटकती गई। 7वें दिन दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, आज नंद सुनंद के सामने महाराज सुंदर यह प्रकट हो गया। तो धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये जो भागवत की कथा है ये प्रेत पीड़ा विनाशिनी माने धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार करने वाली कथा, इसी हम जीवन में उतारे। हम अपने जीवन को इसी प्रकार से निर्वाह करें तो प्रेत पीड़ा का निवारण करने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है।